नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं हरियाणा का बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी में बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में आयोजित 76वें वार्षिक दीवान के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और माथा भी टेका। दीवान में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस प्रकार के समागम निरंतर होते रहने चाहिए, जिससे न केवल आने वाली पीढ़ी को महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा मिलती रहेगी, बल्कि इससे समाज में एक नई ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा की भावना का भी संचार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो इस प्रकार के समागम में जरूर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी को जब हम पढ़ते हैं या कलाकारों के माध्यम से उनकी जीवनी को नाटक द्वारा दर्शाया जाता है तो उससे देखते हैं कि और उनके जीवन पर तैयार भजन सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार का उनका जीवन रहा। मुख्यमंत्री ने हांसी का जिक्र करते हुए कहा कि हांसी का अपना एक प्रेरणादायी इतिहास है। हांसी का देश और दुनिया में अलग नाम हो, इससे लोगों को प्रेरणा मिले। इसके लिए जिस प्रकार लोहगढ़ में स्मारक बनाया जा रहा है और मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित किया जा रहा है, उसी प्रकार से हांसी में भी कोई स्थल बनाया जाए जिससे हांसी का नाम भी उज्जवल हो। दीवान होता है, समागम होता है। मेरी कोशिश रहती है कि हर वर्ष इस कार्यक्रम में जरूर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए भी वो बड़े प्रेरणा के एक स्रोत हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्होंने मुगलों के साथ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और हरियाणा में ही लोहगढ़ स्थान के ऊपर उन्होंने राजधानी बनाई थी। वहाँ भी हमने एक ट्रस्ट के माध्यम से और उनका स्मारक बनाने की बात कही है और आज इतनी जनता यहाँ आई है। इनके साथ मेरा मिलना जुलना हुआ और मैं शुभकामना करता हूँ कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शिक्षा और उनकी जो नीतियाँ हैं उसको समाज में बढ़ाने का सफल काम करें। यही मेरी ओर से इनको शुभकामना। धन्यवाद। और वहीं इससे पहले झज्जर के कुलाना गांव में स्थापित सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनावरण कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय इतिहास के महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नमन किया और कहा कि हरियाणा की हवाओं में वीरता की गाथाएं तैरती रहती हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा उन्होंने पहली बार देखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश में संस्कृति को पुनः जागृत करने का काम किया है। भारत और भारतीयों को की जड़ों को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा का खास तौर पर जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने बहुत सारे वीरों को पैदा किया जिन्होंने सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर के मातनहेल में स्कूल बनने का रास्ता साफ होने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पॉलिसी के हिसाब से सब संभव हुआ तो वो सैनिक स्कूल बनवाने की कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, हरियाणा राज्य का जहां तक प्रश्न है, भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। और जो ये पहल आप लोगों के द्वारा की गई है, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वो कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी,
बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। और वहीं इसी कड़ी में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर शोध संस्थान और स्मारक तरावड़ी में बनाने की बड़ी घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना बनाकर हमारे महापुरुषों को याद करने की पहल सरकार की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सिर्फ देश की आबादी का 2% है, लेकिन फिर भी हर 10वां सैनिक हरियाणा से ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अग्निवीर योजना से वापिस आने पर युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी की गारंटी दी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने झज्जर के मातनहेल में सैनिक स्कूल के लिए भी रक्षा मंत्री से आग्रह किया है। इसके अलावा सीएम ने जिले में सड़कों की मरम्मत, नई पंचायतों के काम के लिए बजट जारी करने, जल भराव की समस्या दूर करने और स्किल डेवलपमेंट स्कूल खोलने की भी बात कही। आज जिन्होंने देश के इतिहास में ऐसे नए नए कीर्तिमान स्थापित करके देश की सांस्कृतिक दिशा को, सामाजिक दिशा को मोड़ दिया है, ऐसे हमारे पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान, उनके आज प्रतिमा का अनावरण करने का यह सुनहरा दिन, इसका मैं अनुभव किया और इस जोश में, पूरे इस उत्साह के साथ इस इलाके की जो सरदारी है इकट्ठी हुई है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आज मैं स्वागत करता हूं कि हरियाणा में अभी पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव में 2 चरणों का चुनाव पूरा हो गया है, तीसरा चरण अभी आना शेष है, लेकिन 2 चरणों में भी झज्जर जिले के और आसपास के जिलों के चुनाव हो चुके हैं। परिणाम इस नाते से सरपंच और पंचों का परिणाम आ चुका है, तो जो भी इन जिलों में यहाँ उपस्थित अथवा नहीं भी उपस्थित हैं, तो ऐसे हरियाणा के जो पंच और सरपंच जीत चुके हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर हरियाणा कांग्रेस में पिछले कुछ समय से अंदर खाते खींचतान जारी है। वहीं तो शाम से कांग्रेस विधायक और दिग्गज नेता किरण चौधरी के तीखे तेवर एक बार फिर से देखने को मिले हैं। गुरुग्राम पहुंची किरण चौधरी ने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में हुड्डा गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे शुभचिंतक से मैं कहना चाहती हूं कि मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि कांग्रेस में रहकर ही पार्टी को मजबूत करूंगी। वहीं कांग्रेस विधायक ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी नसीहत देते हुए कहा कि अगर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे तभी कांग्रेस का उद्धार हो सकता है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ध्यान रखकर सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा किरण चौधरी ने कुलदीप बिश्नोई की तर्ज पर कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये देखिए, उदय भान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, और जिस पद के ऊपर वो आसीन है वो बहुत ही गरिमामय पद है। और मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस पद पे आसीन होता है उसको अपनी गरिमा रखनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन ये होता क्या है कि ये काम प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि वो सबको बुलाए और सबसे सलाह मशवरा करे। एक तरफा जो है, अगर जब काम होता है तो बाहर जो लोग देखते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि ये तो एक तरफा काम हो रहा है, वो अच्छा नहीं होता। और उनको नहीं मालूम कि बड़ौदा के अंदर भी ये बात हुई है और ये बात ऐलनाबाद के समय भी हुई है। शैलजा जी ने हमको सबको बुलाया था, वो अशोक तंवर तो नहीं आज, इसके टाइम के लिए फॉर जींद का जो इलेक्शन था, संगठन के लिए। मैं आज के दिन कुछ भी ना हो, एमएलए तो हूं, मेरे से इतना तो पूछा जाना चाहिए था कि भाई कौन आपके डेलीगेट बनेंगे, कौन आपके ये बनेंगे, आप बताइए किसका क्या है, नाम दीजिए, अपने दीजिए। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जननायक जनता पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के मीनू बेनीवाल पर बयान देने और उन्हें बहरूपिया कहने के बाद जेजेपी में अंदर खाते बवाल मच गया है। दिग्विजय चौटाला की इस टिप्पणी के बाद जेजेपी में नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और मीनू बेनीवाल के समर्थकों के बीच में सोशल मीडिया पर ट्वीट वार छिड़ गया है। लेकिन इस बीच जींद पहुंचे जेजेपी पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला इस मामले पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। पार्टी चीफ अजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी परिवार में इस तरीके के मामले, छोटे मोटे मामले चलते रहते हैं
और ऐसे मामलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। गौरतलब है कि मीनू बेनीवाल को जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के ब्रिज के रूप में जाना जाता है। हालांकि मीनू बेनीवाल बेशक सक्रिय राजनीति में ना दिखे हों, लेकिन पर्दे के पीछे लगातार उनकी सक्रिय भूमिका हमेशा चर्चा में रहती है। परिवार में सब चीजें चलती रहती है। तो इसको कैसे करोगे आप, इतने सीजन पॉलिटिशियन करना हमारा काम है जी। अच्छा, जितने चुनाव हुए हरियाणा में, चाहे आप आदमपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, बड़ौदा हुआ, तो जेजेपी ने सीट कोई क्लेम क्यों नहीं किया? हम भी लड़े संगठन में, गठबंधन में, हम भी जो सीट जीतने वाली वो उसी के लिए क्लेम किया जाता जी। तो रूरल एरिया में तो जेजेपी का क्लेम बनता ही है। आगे मौका आएगा करेंगे सारे। और वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हिमाचल और गुजरात में भाजपा की जीत का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस की कलह और केजरीवाल के दावों पर भी उन्होंने निशाना साधा। जेपी दलाल ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि इस पार्टी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जेपी दलाल ने कहा कि हिमाचल के लोग बीजेपी की नीतियों और विकास कार्यों से खुश है। ऐसे में बीजेपी हर बार अलग दल वाली सरकार की परंपरा को तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा गुजरात में एक रिपोर्ट का हवाला देकर जीत के दावे पर जेपी दलाल ने हंसते हुए कहा कि केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठे नारे देते हैं। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी के दावे पर भी जेपी दलाल ने जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे ही झूठे दावे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किए थे। निश्चित तौर पर जो भारी मतदान हुआ है, इससे पूरा उम्मीद है कि इस बार जो रिवाज बदलने का था हर बार सरकार का, वो बदलेगा और दोबारा से भाजपा की सरकार आएगी। लोगों को जो फ़ायदा मिला है नीतियाँ बना करके, उससे लोग बड़े प्रभावित हैं। और जो ये लारे लप्पे देने वाली आम आदमी पार्टी थी, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। केजरीवाल जी इतनी ज़बरदस्त झूठ बोलते हैं। आईबी की रिपोर्ट तो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास जाती है, केजरीवाल जी के पास नहीं जाती। लोगों को मूर्ख बनाना, झूठ बोलना, झूठे नारे देना, ये केजरीवाल जी का काम है। और केजरीवाल जी यहाँ आदमपुर में भी पंजाब के मुख्यमंत्री को लेके आए, अपने खुद आए, झूठे नारे दिए और 3000 वोट आए। यही हाल उनका वहाँ गुजरात में होने वाला। हरियाणा के कई हिस्सों में प्रशासन के निर्देशों के बावजूद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। जमकर यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बात फतेहाबाद जिले की करें तो यहां किसानों की ओर से जमकर पराली जलाई जा रही है, जिसके कारण फतेहाबाद जिले की आबोहवा काफी जहरीली हो चली है। जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो बहुत खराब स्थिति में चल रहा है, जिस कारण लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं कृषि विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक उन्हें अब तक 700 से ज्यादा पराली जलाने की लोकेशन मिली है। वहीं पराली जलाने पर विभाग ने भी एक्शन लेते हुए कई किसानों पर जुर्माना भी लगाया है। कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक 261 किसानों पर 6,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बावजूद इसके अब तक पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिस पर जिले के डीसी ने अब मॉनिटरिंग टीम को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा 4 नंबरदारों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा की और दिशा निर्देश भी दिए। वहीं फरीदाबाद में 2 अलग अलग मामलों में दुष्कर्म के बाद 2 महिलाओं की हत्या की घटनाओं को शर्मनाक बताते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसी मुद्दे को लेकर आज अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की गई है। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस ने उन्हें इस सब मामलों के बारे में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताई है।